नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप सभी लोगों के लिए बड़ा तोहफा होने वाली है। कारण क्योंकि आजकल लोगों की एक बड़ी शिकायत रहती है कि सर, हमारे ऊपर झूठा सिविल केस कर दिया है, हमारे ऊपर लगातार झूठे केस किए जा रहे हैं। सामने वाली पार्टी सिर्फ परेशान करने के लिए केस करना चाहती है, सामने वाली पार्टी हम पर दबाव बनाकर समझौता करने के लिए केस कर रही है, सामने वाली पार्टी चीजों को छुपाकर कोर्ट से झूठे तथ्य दिखाकर हमारे ऊपर केस कर रही है। अब यहां पर लोगों को यह सुनने को मिलता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर झूठा केस किया तो वो कभी भी जीत नहीं पाएगा, पर लोगों को यह सुनना है कि अगर हमारे ऊपर झूठा केस हुआ तो वो केस चल ही नहीं पाएगा, मतलब उस केस को शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाएगा। अब आज की जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, आप यकीन करेंगे, बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट है। और जो ये जजमेंट है, यहां पर बताया गया कि कैसे झूठे मनगढ़ंत केसेस को शुरू में ही कोर्ट से खत्म कर दिया जाएगा। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट है जहां पर डायरेक्शंस कोर्ट को दी गई है। और आज की वीडियो हम इसी टॉपिक में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आज की वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत में आपको वो कानून बताएंगे जिसके तहत आप सामने वाली पार्टी का केस शुरू में ही खत्म करा पाएंगे अगर उसने मनगढ़ंत केस आपके ऊपर झूठा किया है। इसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। उस केस के तथ्य, जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया। इसके अलावा और 3 लैंडमार्क जजमेंट और लेकर आया हूं जिनका इस्तेमाल करके आप, अगर आपके ऊपर झूठा केस किया है, मनगढ़ंत केस किया है, झूठे तथ्यों के साथ किया है, तो ऐसी कंडीशन में उस केस को शुरू में ही आप खारिज करा पाएंगे। तो आज की वीडियो ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी में हम बताने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर कोई कोर्ट से झूठ बोलता है, कोई कोर्ट के सामने झूठी बातें लिखता है, कोई कोर्ट से जरूरी तथ्यों को छिपा लेता है, तो यह बात तो सच है, कोर्ट उसको कभी भी राहत नहीं देता। जब कभी भी केस का निपटारा होता है तो वो व्यक्ति केस हार ही जाता है, पर लोगों को वो राहत चाहिए जिससे उस केस को शुरू में ही खत्म किया जा सके, उनको लंबा कोर्ट में फंसा नहीं रहना। तो मैं आपको बता दूं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 ये वो कानून है जो आपको हर प्रकार के सिविल केस में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। अब इसी कानून में कुछ लिमिटेड ग्राउंड है जिनका इस्तेमाल करते हुए आप कोर्ट केस को शुरू में ही खारिज करा सकते हैं। इस प्रकार से एक ग्राउंड है ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सीपीसी। अब अगर आप इस ऑर्डर 7 रूल 11 को पढ़ते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे क्लोजेस बताए हैं। जैसे ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लोज ये बताता है कि अगर किसी कोर्ट केस में झूठा वाद कारण यानी कॉज ऑफ एक्शन लिखा है, या मनगढ़ंत कहानी बनाकर केस डाल दिया, मनगढ़ंत कॉज ऑफ एक्शन बना दिया, तो उस कोर्ट केस को शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाएगा। इसका बी और सी क्लोज कहता है, कोर्ट से आपने वैल्यू छिपाई, कोर्ट को प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दी, तो कोर्ट वार्निंग देने के बाद उस कोर्ट केस को डिसमिस करेगा। क्लोज डी कहता है कि अगर किसी कानून के तहत आपका केस चलने योग्य नहीं है, मतलब बार्ड बाय लॉ है, तो उस कोर्ट केस को भी शुरू में डिसमिस कर दिया जाएगा। जैसे आपने समय सीमा निकल जाने के बाद केस किया तो आपका केस शुरू में ही खारिज हो जाएगा। ये कुछ लिमिटेड ग्राउंड होते हैं जहां पर कोर्ट केस को शुरू में खारिज कर दिया जाता है। अब यहां पर आपको कारण पता लग गए, क्लोज पता लग गए, सेक्शन पता लग गए। अब हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके बारे में जानकारी देते हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सबसे पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूं। देखिएगा, केस टाइटल है
मंजुला एंड अदर्स जो अपीलियंट है वर्सेस डी.ए. श्रीनिवास जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7370 ऑफ 2026 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 8 मई साल 2026। यानी कि इससे आपको पता लग गया कि हर एक लेटेस्ट जजमेंट जो आपको कहीं नहीं मिलती वो सबसे जल्दी लीगल चैंबर आपको आकर यहां पर दे रहा है। अब यह बात आ गई लेटेस्ट जजमेंट की। अब मैं 3 लैंडमार्क जजमेंट और डिस्प्ले पर दिखा दूं जहां पर यही बात दोहराई गई है, जैसे झूठे कोर्ट केस, मनगढ़ंत कोर्ट केस, अपनी मर्जी से झूठे तथ्यों से बनाए केस, जहां पर वाद कारण या तो इल्यूजनरी है या नहीं है, तो ऐसे कोर्ट केस को शुरू में डिसमिस कराया जा सकता है। डिस्प्ले पर देखिएगा, मैं ये केस टाइटल आपको लैंडमार्क जजमेंट के बता दूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है टी अरविंदम वर्सेस टी सत्यपाल, साल 1977 का केस लो है। दूसरी लैंडमार्क जजमेंट है कमला एंड अदर्स वर्सेस के टी ईश्वरा एंड अदर्स, साल 2008 का केस लो है। तीसरा है दहीबेन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशाली, साल 2020 का केस लो है। और चौथा जो मैंने कल 8 मई की जजमेंट आपको दिखाई। अब इन चारों जजमेंट का यूज करके आप कोर्ट केस को शुरू में डिसमिस करा पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, ये तो वो लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने यहां पर आपको बता दी, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कल में ही 5-6 बड़ी जजमेंट दे चुका है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अलावा इसी प्रकार की ऐसी कितनी लैंडमार्क जजमेंट है जो आपके काम की है पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलती, और इसका समाधान ही लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आए। जी हां, अगर आप भी हर एक लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके काम की हो, आपके कोर्ट केस जिताने में मदद करे, पर आपको वो जानकारी ही नहीं है, तो इसका समाधान लीगल चैंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लेकर आए हैं। जी हां, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, जो यहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ कॉपी और एक्सप्लेनेशन, बेसिक जरूरी कानून जो पता होने अनिवार्य हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं इसमें जो लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट दिखाई जा रही हैं वो, या आप अलग से अपने मन पसंदीदा कानून पर कोई लैंडमार्क जजमेंट लेना चाहेंगे तो वो भी आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा हम यूट्यूब पर सिर्फ एक वीडियो लेकर आते हैं, कल तो वीडियो भी नहीं लाएंगे, पर इस ग्रुप में रोजाना जजमेंट मिलती रहती है। इसीलिए इस ग्रुप की वैल्यू इतनी ज्यादा है, मात्र कुछ दिनों में 960 से ज्यादा लोग हमारे इस ग्रुप के सदस्य बन गए। अब आप लोग जो अभी तक इस ग्रुप में नहीं जुड़े, उनके लिए हम एक स्पेशल ऑफर लाए हैं। वो ये है कि जो लोग पहले इस ग्रुप से जुड़ते थे उनको या तो 1000 रुपए या 1500 रुपए या 2000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ती थी, जब जाकर उनको 1 साल के लिए यह ग्रुप फ्री किया जाता था। पर आप लोग जिन्होंने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उनके लिए स्पेशल ऑफर है कि 1000 रुपए आपको इसकी फीस देनी है और बदले में जीवन भर के लिए यह ग्रुप आपके लिए फ्री कर दिया जाएगा। और यह बड़ा लिमिटेड समय तक ऑफर है क्योंकि ग्रुप अब फुल होने वाला है। तो आज आपके पास मौका है, डिस्प्ले पर नंबर दिख रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जैसे ही ग्रुप फुल हुआ, नया ग्रुप जो बनेगा वहां पर 2000 रुपए फीस होगी और बदले में 1 साल ही मिलेगा। तो आज आपके पास मौका है, लाइफ टाइम ऑफर के साथ 1000 रुपए देकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अब जो मैंने लेटेस्ट जजमेंट 8 मई की बताई थी उसके फैक्ट्स मैं आपको समझाऊं। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर 2 पार्टियों के बीच विवाद है। जिस व्यक्ति ने केस किया है उसका नाम है डी.ए. श्रीनिवास। वो कहता है कि जो इस प्रॉपर्टी का असली मालिक है यानी के रघुनाथ, उसने मेरे पैसों से ये जमीन खरीदी थी, मैंने पैसे दिए थे और उसने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। इसीलिए उसने मेरे फेवर में साल 2018 में विल बनाकर दी ताकि मैं इसका ओनर दोबारा से बन पाऊं। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति के बच्चे और बेटे हैं जो कह रहे हैं नहीं, ये तो हमारे पिता की जमीन है, उन्होंने हमें विल बनाई है और वो ही इसके मालिक होने चाहिए। अब यहां पर विवाद 2 विल को लेकर है, 2 वसीयत को लेकर है। एक वो है जो जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उसी के बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे पिताजी हमें वसीयत करके देकर गए हैं, हम मालिक हैं। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो ये कह रहा है जी नहीं, जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है उसने मेरे से पैसे लिए और मैंने उसको बोला है जमीन खरीदने के लिए और मेरा इस पर हक बनना चाहिए, और इसीलिए उसने मुझे 2018 में वसीयत भी करके दी। अब 2 वसीयत को लेकर झगड़ा है। अब एक पार्टी सामने वाले को झूठा बता रही है और दूसरे सामने वाले को झूठा बता रही है। अब वो व्यक्ति जिसका कहना है कि हमारे पैसे से ये जमीन खरीदी गई है, मैंने ही बोला था खरीदने के लिए, वो जाकर कोर्ट में केस कर देता है। वो कहता है मैं डिक्लेयर कराना चाहता हूं कि मेरे पैसों से जमीन खरीदी गई है, मैं ही इसका मालिक हूं और जो मेरे फेवर में विल बनाई गई है वो बिल्कुल ठीक है और मुझे उस प्रॉपर्टी का ओनर बनाया जाए। अब दूसरी ओर जो विपक्षी पार्टी है, जो उसके बच्चे हैं, पत्नी है, वो कहती है जी नहीं, हमारे फेवर में विल है और हम मालिक होने चाहिए। और जो इंसान कह रहा है मेरा पैसा है, वो तो उसको वैसे भी नहीं क्लेम कर सकता क्योंकि बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 के अकॉर्डिंगली इस तरीके की प्रॉपर्टी को बाद में केस करके वापस नहीं मांगा जा सकता। तो इस कोर्ट केस को शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाए।
यहां पर जैसे ये केस डाला, उस पत्नी ने और उस बच्चे ने ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी का सहारा लिया और ये बोला कि ये प्रॉपर्टी अब क्लेम नहीं की जा सकती क्योंकि ये बेनामी प्रॉपर्टी बन गई है। अब डिस्प्ले पर देखिए कि केस की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले साल 2020 में केस डाला गया, उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई गई। अब यहां पर जब ये एप्लीकेशन लगाई तो ट्रायल कोर्ट ने उस केस को एक्सेप्ट कर दिया और ये बोला कि देखो भाई, हम इस केस को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर आ जाता है और इस प्रकार के प्रॉपर्टी को बाद में क्लेम नहीं किया जा सकता। बाद में अपील हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं, हम इसको यहां पर रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस पे पूरी ट्रायल होनी जरूरी है। अब ये मैटर बाद में अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है कि जो सामने वाली पार्टी कह रही है ये तो झूठा केस है, बेनामी प्रॉपर्टी में है, उसका तो अधिकार ही नहीं बनता, तो क्या ऐसे केस को रिजेक्ट कर दिया जाए? क्या इस पे ट्रायल भी ना चलाई जाए, इसको शुरू में ही खारिज कर दिया जाए? और जो लोग ये बोलते हैं ना सर ये बातें झूठी हैं, कोर्ट केस शुरू में डिसमिस ही नहीं हो सकते, लंबे चलते हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैं लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया हूं। अब डिस्प्ले पर देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। देखिएगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि देखो, उस प्लेंट को सीधा रिजेक्ट करो जहां पर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, यानी कि जहां पर वाद कारण नहीं बन रहा, जहां पर झूठा वाद कारण है, जहां पर मनगढ़ंत कहानियां बनाते हुए झूठा वाद कारण लिखा है, उस केस को रिजेक्ट करो। दूसरी चीज, जब आप दावे को पढ़ते हो, प्लेंट को पढ़ते हो और उसको पढ़कर कोई मीनिंगफुल नहीं बन रहा, तो उस केस को भी समझ जाओ, कॉज ऑफ एक्शन नहीं, रिजेक्ट करो। और यहां पर यही बोला गया कि देखो, ये केस बेनामी एक्ट के अंदर रिजेक्ट होने योग्य है। इसके अलावा यहां पर बोला कि ऐसी क्लेवर ड्राफ्टिंग करते हुए, यानी कि जो लोग आकर चालाकी से अच्छे एडवोकेट से केस तैयार कराते हैं और केस चलाते हैं, इस प्रकार की जो क्लेवर ड्राफ्टिंग करके झूठे केस तैयार कर रहे हैं, मनगढ़ंत केस तैयार कर रहे हैं, ऐसे केस को शुरू में रिजेक्ट किया जा सकता है। अब वो लोग जो कहते हैं सर केस ऐसे रिजेक्ट नहीं होते, ये सब किताबी बातें हैं, झूठी बातें हैं, उनको मैं बता दूं, बिल्कुल कल की लेटेस्ट जजमेंट लाया हूं, 3 लैंडमार्क जजमेंट और मैंने आपको बताई है। अब अगर आप इन जजमेंट की पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताऊं, रात को शाम को 6:30-7 बजे मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी पीडीएफ कॉपी और वीडियो देने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, जहां पर अभी ऑफर चल रहा है, 1000 रुपए में लाइफ टाइम आपको मिल रहा है, तो डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां पर ऐसी अनेकों जानकारी आपको मिलने वाली है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबाएं और लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बन जाएं।